अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं यू पंजाब। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, आज हम आपको ठा या कोई लड़ाई झगड़े वाली या कत्ल वाली वीडियो नहीं दिखाएंगे। आज हम आपको मुर्गियों की आवाज़ें सुनाएंगे, मुर्गे की आवाज़ सुनाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के। हम आपको फैंसी नहीं बल्कि लड़ाई वाले जैपनीज थाई मुर्गे हम आपको दिखाएं। जनाब, आपका नाम? हाफिज मोहम्मद वकास, जिला शेखपुरा से। सर, ये तो मुर्गा अपने कद का ही पकड़ा हुआ है। ये शामू नस्ल है, जैपनीज शामू। ये बहुत हाइटेड होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं जी। और ये हमने अरसा दराज इसकी ब्रीड ले रहे हैं। शौक कैसे हुआ और कितने अरसे से हैं? शौक का अरसा दुरानिया 28 साल हो गए हैं जी। और शौक बचपन से था। पहले नॉर्मल सील रखने, बाद में स्टेज बाय स्टेज डेवलप होते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्लास के सील हैं जी। ये जो मुर्गा आपने पकड़ा, इसका नाम पहले बताएं। इसका नाम सुल्तान किंग है जी। और इसकी ऑलमोस्ट हमारे पास ब्रीड है शामू। ये कौन सा ओ शामू है, को शामू है, ये कौन सा शामू है? ये जैपनीज शामू है जी, फाइटर जो होते हैं, फाइटर। कुछ शामू मैंने ये भी देखा है, कुछ शामू फैंसी शामू भी होते हैं। और ये फाइटर लाइन में से, ब्लड लाइन में से है, ये फैंसी में से है? ये फाइटर ब्लड लाइन में से है जी, जैपनीज शामू। तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 31 इंच है जी इस टाइम। और माशाल्लाह से 5 केजी से ऊपर इसका वेट है। तो इसके जो बच्चे होंगे वो भी तो फिर एक नायाब ही होंगे ना, कि यानी कि मुर्गी भी इसने आपने वो जैपनी लगाई होगी, उसके अंडे फिर आप सोने का अंडा ही देती होगी इसकी जो मिसेज है? जी बिल्कुल, क्वालिटी में, खूबसूरती में ये सोने का अंडा है जी। आप करते क्या हैं? आपका हॉबी, असल हॉबी क्या है? जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जी बेसिकली मैं जॉब करता हूँ वापटा में। और वापटा में गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। और साथ में ये शौक है जी परिंदों का। कहाँ पे आपकी ड्यूटी है? ड्यूटी मेरी फेस्को में है एज अ लाइन स्टूडेंट जी। और शौक मेरा शेखपुरा में है जी। अच्छा, ये बताए फैसलाबाद खोड़ियाँ वाला जाते हैं फेस्को, वहाँ आपका ऑफिस है, वहाँ ड्यूटी भी जाते हैं और इनको टाइम कैसे देते हैं? ये तो बड़ा इनके लिए टाइम चाहिए। शौक के लिए टाइम निकालना पड़ता है और जो मेरी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी से मैं अपने खानदान को भी चला रहा हूँ, अपने पैशन से भी खानदान को चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इनकी कुकरुकरो, इनकी का इनकी जो वाजें हैं उससे माँ और बीवी और बच्चे तो तंग आते ही होंगे। ये हमने ऊपर रखे हुए हैं छत के ऊपर, 3.5 मरले में ये फार्म हमने बनाया है। और नीचे डिस्टर्बिंग नहीं होती इसकी। इनकी अर्निंग भी होती होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस जो मुर्गा मेरे हाथ में है, इसका हम चिक्स देते हैं 25,000 का। अंडे की प्राइस जो है वो 5,000 होती है। तो इसका अगर जवान मुर्ग दें तो वो 1.5 लाख से ऊपर का होता है जी। कोई सेल भी होते हैं आपके यहाँ पे? क्योंकि ज्यादातर लोगों का रुझान तो शहर लाहौर की तरफ है। देखिए, ये लाहौर में जो बैठे हैं बंदे अच्छा शौकीन कर रहे हैं, लोगों को शऊर दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि असील की हॉबी को प्रमोट करें। इसका बाप कौन सा है, या ये बाप है, या पट्ठा इसका कौन सा है? ये सुल्तान किंग है जी। इसकी सारी ऑलमोस्ट हमारे पास नस्ल है, ब्रीड इसकी है जी। ये मेन ब्रीडर है हमारा। अच्छा, इसका पट्ठा कौन सा है? इसके जो अंडे से बच्चा निकला वो कौन सा है? वो दिखाते हैं जी आपको, मैं भी वो निकालें जरा। अच्छा जी, ये सुल्तान किंग का पट्ठा है। ये सुल्तान नंबर 3 है जी। ये सुल्तान किंग का बेटा है जी, बड़े सुल्तान का। ये भी तो आपसे बड़ा लग रहा है भाई। ये नस्ल ही ऐसी है जी। ये अगर कैमरामैन दिखाए तो जिसकी खारे हैं, अभी इसके डुक निकले हैं, छोटे छोटे हैं, अभी इंच का चौथा हिस्सा भी यानी स्टार्ट हुए हैं। तो इसकी उम्र कितनी है? ये इस टाइम 10 माह का बच्चा है जी। अभी इसने और ग्रोथ करनी है। 1.25 साल की उम्र तक परिंदा ग्रोथ करता है जी। तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 31 प्लस इससे ऊपर ही है जी। कुछ 31 प्लस इंच के ऊपर है जी, इंच के ऊपर है। तो इसकी क्या प्राइस होगी अगर आप सेल करना चाहें? अगर कोई गाहक आपसे राब्ता करता है तो कितनी इसकी प्राइस होगी? ये सर सबसे पहले तो इसका कलर बहुत यूनिक है। ये देखिए, ये गोल्ड कलर में है। गोल्ड कलर में शामू, जैपनीज शामू बहुत कम हो जाते हैं। अगर इसकी बात की जाए कीमत की, तो ये कम से कम 2.5 लाख से ऊपर का परिंदा है।
जो इसकी कीमत है। 2.5 लाख से तो 2.5 लाख का तो वेड़ा आ जाता है कुर्बानी के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन कहते हैं शौक का मोल कोई नहीं है जी। इसकी जो माँ है इसकी और इसकी बहनें भी तो होंगी ना साथ, इसका भाई भी वो दिखाएं जरा, इसका भाई भी, इसके खानदान की तरफ तारीफ कराएं जरा। अच्छा जी वकास हाफिज साहब, ये उसका सुल्तान नंबर 3 का भाई है। ये सुल्तान नंबर 3 का भाई है जी। सुल्तान नंबर 2 ये बड़े किंग सुल्तान का बेटा है जी। इसकी उम्र कितनी है? ये अभी 1 साल का हो गया जी पूरा जी, 12 माह ये का जी। 1 साल का हो गया। इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट 30 है जी। इसकी अगर प्राइस आप किसी को बताना चाहें, अगर माइंड ना करें, तो कीमत इसकी कितनी होगी? कीमत की बात की जाए तो ये भी उसी कीमत में होगा जिस कीमत में इसका भाई है जी। ठीक है। खूबसूरती में ये तो ये देखिए, ये तो बड़ा लड़ाका लग रहा है। ये तो असल ना, ये जो चीज है ये कुंडल जिसको बोलते हैं, कर्व, ठीक है, ये तो खूबसूरती की एक निशानी है। जी बिल्कुल, ये जापानीज शाम की खूबसूरती होती है। और मजीद हमने इस ब्लड लाइन में और निखार लाया अपनी अकल से, समझ से जी। और जो उसकी बहनें हैं, उसकी किंग शामू की बेटियां जो हैं, जो उसकी मिसेज है, उसकी बीवी जो है, वो दिखाइएगा जी। हाफ साहब, ये जो है आपने फीमेल पकड़ी हुई है किंग सुल्तान की, ये मादी है? ये उसकी वाइफ है जी, किंग सुल्तान की जी। इसकी इसकी वाइफ का बड़ा ख्याल रखा आपने। ये मलका है जी, ये देखिए इसकी खूबसूरती है। इसके ये अक्सर ये मुर्गों के होते हैं। अच्छा, ये रिंग आपने डाला हुआ है, रिंग अपने नाम का डाला हुआ है, आपने फार्म का? ये हमने अपने फार्म के भी डाले हैं, लेकिन ये इंपोर्ट करवाई थी हमने, फर्स्ट टाइम जो इंपोर्ट करवाई थी। तो ये ओरिजिनल रिंग है इसका, जब ये आई थी वही रिंग है? जी ये बिल्कुल जर्मनी का रिंग है, जर्मनी से हमने इंपोर्ट करवाई थी। ये जो सुल्तान किंग है, ये उसकी पट्टियां हैं? ये बिल्कुल, ये बड़े सुल्तान किंग की बेटी हैं जी, उसकी पट्टी हैं। ये इन पट्ठों की बहनें हैं? इन पट्ठों सुल्तानों की बहनें हैं जी हमारे नजदीक। सुल्तानों की बहनें, लेकिन वैसे तो है पट्ठा, आप भी अभी पट्टे ही हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, बजाय बात आप भी तो मुर्गों के साथ मुर्गे ही लग रहे हैं। असल में सारे शौक जो है ना वो इंसान को यंग रखता है। जापानी शामू के अलावा और कौन कौन सी नस्ल है, जरा वो भी तो दिखाए ना हमें। ये तो बड़ा मुझे जहरीला लग रहा है। ये सर थाई, बर्मी और लाकर का क्रॉस का मुर्गा है जी। की क्या प्राइस होगी? ये आपने इंपोर्ट किया था, ये आप खुद? ने इंपोर्ट किया था 2020 में जी। इंपोर्टर ब्लड लाइन का परिंदा है ये। और इसकी जो मालियत होगी इस टाइम है वो 1 लाख से ऊपर है जी। 1 लाख से ऊपर है। इसकी कोई फीमेल तो दिखाएं जरा। जी दिखाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो है ये भी थाई है? जी सर, ये पकोए थाई ब्लड लाइन की मादी है। इनका हम ब्रीड हमने काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट ली है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इससे हमने बिजनेस भी किया है इस ब्रीड से। इसके अलावा बर्मी है, वो मुझे दिखाइएगा, वो ब्रीड जो आपके पास है। ये बर्मी ब्लड लाइन है? जी सर, ये बर्मी थाई ब्लड लाइन परिंदा है। ये हमने बर्मी थाई दो चीजें आ गई, यानी कि थाईलैंड से इंपोर्ट हुआ है, थाईलैंड शहर मुल्क से ही बर्मी नस्ल है इसकी। इसका कलर भी स्लेटा कलर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये पीला स्लेटा है जी। आपके पास मैंने कुछ दिन पहले भी देखी थी एक कंबोडिया ब्लड लाइन की, वो अगर वो भी दिखाएं तो। वो तो बहुत यूनिक फीमेल है, हम दिखाते हैं उसका। वो थाईलैंड का शहर है कंबोडिया, वहां से हमने इंपोर्ट करवाई है जी। ये है वो कंबोडिया ब्लड लाइन थाई के जो शहर कंबोडिया है? जी सर, ये कंबोडिया ब्लड लाइन की फीमेल है, ये हमने इंपोर्ट करवाई थी जी। तो इसकी जो कलगी है ये बड़ी स्टाइल की है। ये वहाँ पे लड़ते हैं खुली किल में, इनकी परवाज बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि वन टाइम में अगर ये हिट करें तो ये 20 से 25 के बाउंड ये किक मारते हैं परिंदे को। सुल्तान किंग, ये है उसकी फीमेल। ये अलग-अलग क्यों? मियाँ बीवी तो इकट्ठे होते हैं, आपने जुल्म किया हुआ है। ये आप देखेंगे हमने सारे मुर्गे अलग बंद किए हुए हैं जी, ये नजर घुमाए कैमरे की, और फीमेल अलग है। हमें खुद क्रॉस करवाते हैं 2 दिन बाद। इस तरह अंडे भी सारे फर्टिलाइज होते हैं और प्रोडक्शन भी अच्छी होती है। क्या बात, लॉजिक, बड़ी लॉजिक है आप सब आपकी। तो आप ये भी देखें, ये जो है इसका है पट्ठा जो है सुल्तान जो छोटा है, इसकी जो फीमेल है 2, इनको क्रॉस खुद करवाते हैं ये खुद छोड़ देते खुला? क्रॉसिंग हम खुद करवाते हैं हर फीमेल के 2 दिन बाद, लेकिन खुला भी डेली रोजाना छोड़ते हैं 20 मिनट जी। कोई अर्निंग भी हुई थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर में हमने 7 लाख रुपया इनसे 1 साल में किया है, तो अर्निंग इनकी है। अर्निंग से ज्यादा कि आपका सीजन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, अंडे कब देती है ज्यादा, कितने अंडे देती है, तफसील बताइएगा। ये परिंदे हम ज्यादातर सेल करते हैं अक्टूबर में शुरू करते हैं जी, तो जनवरी तक ऑलमोस्ट हमारा क्लोज कर देते हैं। अगर कोई रह जाए तो फिर, वरना अदरवाइज पहले हो जाते हैं। आप यहाँ पे मौजूद नहीं होते, इनकी रखवाली कौन करता है? जी इनकी रखवाली के लिए हमने जर्मन शेफर्ड डॉग रखा हुआ है, सूजी जिसका नेम है जी। सूजी कम इधर आ।
सो ये घर के फर्द की तरह ही, फैमिली की तरह, ये फार्म पे सर्दी हो गर्मी हो इसमें सारी देखभाल करनी है। हमारी इस दीवार पे कौवा भी नहीं बैठ सकता जी, ये इतनी हिफाजत करने वाली, इतनी वफादार है जी। ये आपकी बात मानती है? बहुत ज्यादा जी, अगर हम इसे कहेंगे बैठ जाइए तो ये चारपाई के ऊपर बैठ जाएगी। उठाएं इसको जरा। सुधी इधर आ। वेरी गुड। कमाल की बात है हाफिज साहब, जानवर वफादार वैसे होता है, ये हकीकत में है कि आप जब रात को सो जाते हैं वाकई ये हिफाजत करती है आपकी भी और जानवरों की। बिल्कुल जी, ये वफादारी की मिसाल इस पे खत्म होती है जी। कहते हैं भी फलाना तेरे नालों तो कुत्ता चंगा जी, तो ये वाकई बात हकीकत है जी। जापान से हम इंपोर्ट करते हैं परिंदा। जापान के मौसम में, वेदर में, हमारे वेदर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अगर यहां से अंडा रखें, उसमें से बच्चा निकले, जवान हो, तो क्या ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा पाकिस्तान में वो? जी बिल्कुल। पहले तो मैं एक बहुत ही अहम बात कहना चाहता हूँ अपने ज़िला शोकपुरा के वाले से। ये बेसिकली हमारे शहर में ये बहुत बड़ी इन्हें फैसिलिटी है, कुदरत का ये दिया गया तोहफा कि हमने ये फार्म बनाया हुआ है, जिसमें शामू ब्लड लाइन, थाई लाकर ब्लड लाइन, थाई बर्मी ब्लड लाइन और कंबोडिया ब्लड लाइन के परिंदे हैं। और जो दोस्त भाई से इंपोर्ट करके परिंदा परचेज करते हैं, वो बेहतर है कि पाकिस्तान में जिस परिंदे की ब्लड लाइन ली जाए उसका परिंदा लें। वो हमारे माहौल में, हमारे मौसम में एडजस्ट हो चुका होता है, उसकी मौत के चांसेस कम होते हैं। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। कल आपने डायमंड असील के फार्म के जो ऑनर थे हाफिज वकास साहब, ये सरकारी एम्प्लॉय भी हैं, वापडा में मुलाजम भी हैं, लाइन सुपरिटेंडेंट हैं, इनका ये कहना है कि आज मैं यहाँ पे शेखुपुरा में, यहाँ पे मेरा फार्म है डायमंड असील के नाम से, अगर कोई परचेज करना चाहे अंडा, बच्चा या कि पट्ठा या कि फुल ब्रीड का जो ब्रीडर है वो परचेज करना चाहे, हम सेल करने के लिए तैयार हैं, उसकी मुनासिब कीमत। लेकिन इनके फार्म के परिंदे जो हैं, और फार्म भी होंगे, हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन इनका ये दावा है कि अगर जापान से परिंदे इंपोर्ट करेंगे, वहाँ से लेके आएंगे, तो उसमें मर भी सकते हैं, और यहाँ का जो परिंदा पैदा हुआ है उसकी ब्लड लाइन जो इनकी है वो परिंदा ज़्यादा सेहतमंद होगा, जबकि जापान के परिंदे इंपोर्ट करने से। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, आइंदा इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।